हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। तो कल ही जो है वो एएमसीआरई का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि मतलब जिसने एग्ज़ाम दिया है, उन सबको पता है कि 2 पोर्शन में एग्ज़ाम था, एक नॉन फार्मा था और एक फार्मा था, ठीक है? तो नॉन फार्मा में मतलब 20 क्वेश्चन थे और फार्मा में 80 क्वेश्चन थे और उन 80 क्वेश्चन में से मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना फार्मास्यूटिक्स से था, ना जूरिस्प्रूडेंस से था, ना फार्माकोग्नोसी से था और ना किसी और सब्जेक्ट से था। सिर्फ़ और सिर्फ़ फार्माकोलॉजी थी। एक क्वेश्चन अगर आप जिसको स्टैटिक से मान भी सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन उसको भी आप कोलॉजी में ऐड कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन स्टैटिक से भी था, लेकिन सारे क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से डालने का कोई मतलब इसमें तुक नहीं बनता है, क्योंकि आप जब पैटर्न निकाल रहे हो कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा आपका, तो फिर आप सारा पेपर फार्माकोलॉजी से कैसे डाल सकते हैं, ठीक है जी? या तो पैटर्न ही नहीं निकालना चाहिए कि हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देंगे, तो फिर ठीक है, बच्चे को पता है हर किसी को कि अपने अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होगा, अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी आ सकता है। लेकिन एक तो आप फ़ीस इतनी सारी ले रहे हो, 3000 रुपए फ़ीस एक मतलब स्टूडेंट के लिए नॉर्मल बात नहीं है। कुछ कि मैं बात कर सकता हूँ कि ठीक है उनके पास होगा पैसे, लेकिन जो नॉर्मल एक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए 3000 बहुत बड़ी बात है। और वो जो है वो एक अगर उनको लिए तो पॉकेट मनी भी उनकी 2500 होती है, फिर भी वो 3000 पे अरेंज करते हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब एक तरह से तो गलत ही हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैं ऐसा नहीं बोलता। तो मतलब फार्माकोलॉजी भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी। अगर डायरेक्ट फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन बात करें तो 40% से 60% आपकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से केस स्टडी से रिलेटेड था। बाकी ठीक है, हार्ड वर्क करते रहिए, अगले बहुत सारे एग्ज़ाम आएँगे, ठीक है? तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत है नहीं। जो है ठीक है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक बात तो गलत है कि एक सब्जेक्ट को आप इतनी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दे के उसको डाल रहे हैं, तो फिर हम और सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, जब एक ही सब्जेक्ट से पेपर आएगा, है ना जी? तो कोई बात नहीं, हार्ड वर्क करते रहिए, आगे भी एग्ज़ाम आएँगे। तो इसी के साथ राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। और ये मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में कि किसने कितने क्वेश्चन किए हैं, किस हिसाब से कट ऑफ के मतलब क्राइटेरिया बनाने के लिए मैं बट जल्दी एक वीडियो लाऊँगा जिसमें कट ऑफ से रिलेटेड या रिज़ल्ट या कि आंसर की कब आई, वो सब कुछ। तो उसके लिए आप मुझे बताएँ कि किसने कितने क्वेश्चंस किए हैं और क्या-क्या मतलब आप सब अपने कमेंट एक राय दीजिए अपनी-अपनी, ठीक है जी? तो बाय बाय, टेक केयर।